हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 10 जो है फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक छोटी सी पोयम है और इसके जो पोएट हैं उनका नेम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड में हुआ था। इनको इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महान राइटर माना जाता है। इन्होंने 38 प्लेज और 154 सोनेट लिखे थे। इनके जो फेमस नाटक रहे हैं उनमें है हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ। शेक्सपियर के फिलोसफिकल थॉट्स भी बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी दिए थे। तो इस चैप्टर में हम इनकी लिखी हुई पोएम जो है फ्रेंड एंड फ्लैटरर्स इसको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में प्री रीडिंग टास्क है। फर्स्ट पॉइंट है, Did a friend ever point out some fault of yours? How did you react? Share your feelings with your partner. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कभी किसी फ्रेंड ने आपकी कुछ गलतियां हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट किया है और इस पर आपने क्या रिएक्ट किया? तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था? तो आपको ये जो फीलिंग्स है अपने पार्टनर के साथ में शेयर करनी होगी। सेकंड पॉइंट है, इफ अ फ्रेंड इज लुकिंग improperly dressed up for a particular occasion and your other friends are praising him or her, will you keep quiet and approve of what others are saying or react differently? Share your views with your friends. यदि आपका कोई फ्रेंड किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर अच्छे से ड्रेस नहीं पहने हुए हैं और आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो क्या आप चुप रहोगे और दूसरे फ्रेंड्स जो कह रहे हैं उसको सही मानोगे या इस पर आपका डिफरेंट रिएक्शन होगा? तो आपको अपने व्यूज जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने होंगे इसमें। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। नाउ रीड द पोएम विच हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं। इसका टाइटल है फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। फ्रेंड्स का मतलब होता है कि वो पर्सन जिनके साथ हम अपने सुख दुख बांटते हैं और वो जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे हम सुखी हो दुखी हो वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। और फ्लैटरर्स क्या होते हैं? फ्लैटरर्स वो पर्सन होते हैं जो बिना किसी बात के आपको खुश करने के लिए आपकी तारीफ करते हैं, उनको फ्लैटरर्स कहा जाता है। तो इस चैप्टर में इस पोएम में जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने फ्रेंड्स और फ्लैटरर्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. दी का मतलब होता है यू और ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। Everyone that flatters thee, प्रत्येक व्यक्ति जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारी झूठी तारीफ करता है, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ करता है, इज नो फ्रेंड इन मिजरी, वो तुम्हारी मुश्किलों में, मिजरी का मतलब होता है बुरे वक्त में, परेशानी में, तो वो व्यक्ति तुम्हारा कभी भी सच्चा फ्रेंड नहीं हो सकता है। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। जिस तरह से हवा जो होती है हल्की होती है और वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, उसी तरीके से जो चापलूस व्यक्ति होते हैं, फ्लैटरर्स होते हैं, उनके वर्ड्स भी बहुत इजी होते हैं, हल्के होते हैं। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन जो फेथफुल फ्रेंड्स होते हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं उनका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जो सच्चे फ्रेंड्स होते हैं वो हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। Every man will be thy friend, whilst thou hast wherewith to spend. But if store of crowns be scant, no man shall supply thy want. तो यहाँ पर फिर से ओल्ड इंग्लिश के वर्ड यूज हुए हैं। दाई का मतलब होता है योर फ्रेंड। वाइज का मतलब है वाइल। दाउ मीन्स यू। हैस्ट मीन्स हैव। और वेयर विद का मतलब होता है मनी से, जो तुम्हारे पास धन है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं जब तक तुम्हारे पास में खर्च करने के लिए मनी है, पैसा है, तब तक हर व्यक्ति, हर पर्सन तुम्हारा फ्रेंड होगा। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट,
नो मैन शेल सप्लाई दाई वांट। क्राउन्स यहाँ पर मनी को शो कर रहा है। तो पोएट कहते हैं लेकिन यदि तुम्हारे पास में पैसों की कमी हो जाती है, तुम्हारे पास धन कम हो जाता है, नो मैन शेल सप्लाई दाई वांट, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहेगा और जो तुम्हारी जरूरतें हैं, जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोएट हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है और तुम उन्हें उनके ऊपर खर्च करते हो, तो हर व्यक्ति तुम्हारा फ्रेंड रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास में पैसों की कमी हो जाती है, तो कोई भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहेगा और जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आएगा। If that one be prodigal, bountiful they will him call, and with such like flattering, pity but he were a king. प्रोडिगल का मतलब होता है वो पर्सन जो अपने पैसे को बिना सोचे समझे खूब खर्च करता है। तो पोएट कहते हैं इफ दैट वन बी प्रोडिगल, यदि कोई व्यक्ति प्रोडिगल है, जो अपने पैसे को खूब सोचे बिना सोचे समझे खर्च करता है, बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, तो लोग उसे बाउंटीफुल बोलेंगे, उसे उदार कहेंगे और उसे कहेंगे कि तुम बहुत बड़े ही दिल वाले हो। एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वर अ किंग, और वो उसकी खूब फ्लैटरिंग करेंगे, उसको खूब तारीफ करेंगे, दुख भी जताएंगे। तो वो ये कहेंगे कि तुम्हें तो एक राजा होना चाहिए, तुम राजा क्यों नहीं हो। But if fortune was to frown, then farewell his great renown. They that fawned on him before, use his company no more. फॉर्चून का मतलब लक से है और फ्राउन मीन्स एंगर। तो यदि उस व्यक्ति का जो भाग्य है वो उससे गुस्सा हो जाता है, रूठ जाता है, इसका मतलब है पोएट कहना चाहते हैं कि यदि उस व्यक्ति के पास पैसे की कमी हो जाती है, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, तो जो लोग होते हैं वो उसकी पॉपुलैरिटी को फेयरवेल कर देते हैं। इसका मतलब है वो उससे दूर चले जाते हैं। दे दैट फाउंड ऑन हिम बिफोर, फाउंड का मतलब होता है फ्लैटर करना, अटेंशन देना। तो वो जो पर्सन उसे पहले बहुत ही अटेंशन दिया करते थे उसके पैसे की वजह से, लेकिन जब उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, यूज हिज कंपनी नो मोर, तो वो उसकी कंपनी पसंद ही नहीं करते और उसका साथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब तक आपके पास पैसा है, आपकी पॉपुलैरिटी है, तो सब लोग आपके फ्रेंड्स बनना पसंद करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में मुसीबत आती है, तो वो जो फ्लैटरर्स होते हैं वो लोग आपकी कंपनी पसंद ही नहीं करते, वो आपकी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। He that is thy friend indeed, he will have thee in thy need. If thou sorrow, he will weep. If thou wake, he cannot sleep. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि वही व्यक्ति तुम्हारा सच में फ्रेंड है जो तुम्हारी जरूरत के समय में हेल्प करता है, जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। इफ दाउ सोरो ही विल वीप, इफ दाउ वेक ही कैन नॉट स्लीप, यदि तुम्हें दुख होता है तो वो भी रोएगा और यदि तुम जागते हो तो वो भी सो नहीं सकता। तो यहाँ पर पोएट का मतलब ये है कहने से कि सच्चा फ्रेंड वो ही होता है जो जरूरत के समय में, मुश्किल समय में तुम्हारा साथ देता है। यदि तुम दुखी हो तो वो भी दुखी रहता है, और यदि तुम परेशानी में जागते रहते हो तो वो भी सो नहीं सकता, उसको भी नींद नहीं आती है। उसके जो इमोशंस हैं वो तुमसे कनेक्ट होते हैं, वो तुम्हारे हर दुख दर्द को महसूस करता है। तो ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा सच्चा फ्रेंड है। Thus of every grief in heart, he with thee doth bear apart. These are certain signs to know, faithful friend from flattering foe. Thus of every grief in heart, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जितना भी तुम्हारे दिल में दर्द है वो उसको महसूस करेगा। He with thee doth bear a part, doth का मतलब होता है डज। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं जो भी तुम्हारा दुख है वो उसको समझेगा और वो उसे शेयर भी करेगा, वो तुम्हारा दर्द भी बांटेगा। दीज आर सर्टेन साइंस टू नो, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं ये कुछ साइंस हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारा फेथफुल फ्रेंड कौन है। और फ्लैटरिंग फो, फ्लैटरिंग माने होता है चापलूसी करने वाला और फो माने होता है एनिमी, कि ये कुछ साइंस है, इनसे पता चल सकता है कि कौन हमारा फेथफुल फ्रेंड है
और कौन हमारा फ्लैटरिंग फो है, कौन हमारा दुश्मन है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि एक फ्रेंड और एक फ्लैटरर, उन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अब हम इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। पूरी जो पोयम है उसमें ये पैटर्न फॉलो किया गया है, दी और मिजरी। तो ये दी और मिजरी सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए ए। और विंड और फाइंड ये सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए बी। तो जो पूरा राइमिंग पैटर्न है वो ए बी में यूज किया गया है। आप नेक्स्ट में भी देख सकते हैं, फ्रेंड और स्पेंड ए। और स्कैंटर वांट ये सेम साउंड कर रहे हैं बी। तो पूरी ही पोयम में राइमिंग स्कीम ए बी फॉलो की गई है। तो यहाँ पर हमने ये पोयम डिस्कस कर ली है, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर ली है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।